दोस्तों, लाखों की दवाइयाँ भी फेल है। यह औषधि यदि मिल जाए तो इसे छोड़ना मत। सोने चांदी में आप खेलोगे। दोस्तों, हमारे जो भारत भूमि है वहाँ पर हमारे पास बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं और बहुत असीमित वनस्पतियाँ हैं। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियाँ लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं। इनमें से हम बेमतलब का सरदर्द या कचरा समझ करके, जंगली घास फूस समझ करके उखाड़ करके इनको फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में आज मैं आपको सबको बताने जा रहा हूँ। यह हमारे आसपास में ही मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही कीमती और बहुत ही ज़्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, यह औषधीय महत्व से सर्वोपरि होता है। अर्थात आज एक ऐसे छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मेरे घर के आसपास ये पौधा बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप सभी स्क्रीन पर देखकर इस पौधे के बारे में समझ चुके होंगे दोस्तों कि किस चीज़ का पौधा है, और मैं आप सबको बताऊंगा कि इस पौधे का क्या नाम होता है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप इन पौधों के उपाय जान करके चौंक जाएंगे दोस्तों, और इसके बाद से आप बेमतलब का कचरा समझकर कभी भी इनको उखाड़ कर नहीं फेंक पाएंगे, इस बात की गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों, हमारे यहाँ इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गाँव शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहाँ छोटा धतूरा कहते हैं। आपके आसपास किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। कई लोग इसे छोटा गोखरू भी कहते हैं और कई जगहों पर इसे खाखरा भी कहा जाता है। कहीं कहीं शंख होली, कहीं कहीं कांथू भी बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कोक लिवर लवर कहा जाता है। दोस्तों, गांव में अक्सर सभी बच्चों ने कोक लवर से एक दूसरे को मार करके मन प्रसन्न किया होगा, बहुत खुश हुए होंगे। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के साथ कपड़ों में इसे चिपकाया करता था। इन्हीं को देखकर हम अपने बचपन से जवान हुए हैं और इन्हें ज़्यादातर गांव में खेत खलिहानों में पाया जाता है, खेत खलिहानों में देखा जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूं दोस्तों तो कोक लवर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती होता है। दोस्तों, आज मैं आपको इसके बीज के बारे में बताऊँगा। इसके जो बीज होते हैं वह कांटे युक्त होते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में इसके बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे यह भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और ये बहुत ही औषधीय गुना भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े बड़े डॉक्टर और मेडिसिन भी फेल हो जाती है। अब से आप इसे कचरा या सरदर्द समझकर न फेंकिए। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त तो इसके फल होते हैं। तो दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि का धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यहाँ यत्र तत्र यहाँ वहाँ सर्वत्र जड़ी बूटियाँ हर जगह पर फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहाँ पर अमृत की तरह शक्ति देखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा और जड़ी बूटियों को गले में पहनेंगे। अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इनकी तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा मानव। तो दोस्तों, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारियाँ अनभिज्ञ थी, तो लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके शरीर को जल्दी से ठीक करें। लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है शरीर, लेकिन ऐसी दवा शरीर में जीते जी मार देती है। क्योंकि दोस्तों, जब तक इनको लेते रहते हैं तब तक तो इनका असर रहता है, लेकिन अंग्रेजी दवाइयों को जैसे हम छोड़ते हैं तो इनका असर खत्म हो जाता है और हमारे शरीर को भी ये खत्म कर देती है, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों में केमिकल होता है। लेकिन पेड़ पौधों से निकला हुआ अमृत जो है वो शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किन किन बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है। तो देखिए दोस्तों, जो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें पीसकर अगर इसका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों में गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं और बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई नहीं लगाता, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि ये आसानी से सड़क के किनारे खाली स्थान पर बिल्कुल आसानी से अपने आप ही उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके पास मौजूद है और अगर किसी को सर में दर्द की बहुत ज़्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद सर के अंदर अर्थात रस के अंदर 2 से 30 बूंद इसके रस के अंदर दही मिलाकर अगर आप सर के ऊपर मालिश करते हैं
तो आपको बहुत ज़्यादा आराम लगता है, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो जाती है और यहाँ तक कि बड़ों को भी सर्दी खांसी हो जाती है। तो इसके पत्तों को छाँव में सुखा करके आप दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। तो आजकल बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में आ गई हैं जो खांसी और सर्दी को ठीक करती हैं, लेकिन वो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं। उनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि उनको लेने से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती है, हमारे शरीर को वो गला देती हैं। दोस्तों, यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज़्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंच पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इनका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों में सबसे पहला सुखा करके आप इसको चूर्ण बना सकते हैं और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके शरीर में यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है और बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मर्दों में ढीलेपन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। जो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि ये भोलेनाथ का ही वीडियो है, क्योंकि औषधि के दाता हमारे भोलेनाथ हैं, भगवान धन्वंतरी है। तो भोलेनाथ की आज्ञा से ये भगवान धन्वंतरी हमारी धरती पर, हमारी भारत भूमि पर औषधि को उगाते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम भी जरूर लिख सकते हैं। जय श्री राम लिखने से आपके पाप कटते हैं और आपके जीवन में खुशहाली और बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बहुत ऊर्जा और असीम सकारात्मकता आती है। दोस्तों, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने में रोज़ मुफ्त में जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक चमत्कारिक उपाय बताता हूँ। दोस्तों, चर्म रोग में जो चमड़ी के रोग हो जाते हैं, जिसमें हमें फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अक्सर फोड़े फुंसी बच्चों को लग जाते हैं, फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाने से थोड़ी देर में फुंसी ठीक हो जाती है। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर जो हो जाता है, बिल्कुल गहरा घाव जो हो जाता है, वो तक इससे ठीक हो जाता है। अब इसका तेल कैसे बनाते हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बालों के लिए इसका तेल कैसे बनाया जाए, तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं या नारियल तेल इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप इसके रस को उस तेल में मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। जो भी तेल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नारियल तेल हो चाहे सरसों का तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां लें और इसमें तेल में डालकर तेल को गर्म करने उबाल लें और फिर उसे छान कर हर रोज़ अपने सिर में, अपने सिर के स्कैल्प पर, मतलब अपने सिर की जो चमड़ी होती है उस पर मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफ़ेद बालों की समस्या नहीं रहेगी और बाल यदि टूट रहे झड़ रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, मतलब टूटना झड़ना बंद हो जाए बालों का और बाल घने हो जाएंगे, आपके बाल घने बने रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप कभी भी इन पौधों को बेजान या फिर कचरा समझकर ना फेंकेंगे और इन उपायों की जानकारी को अपने तक सीमित बिल्कुल भी मत रखिए दोस्तों, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी कई जानकारी छुपी हुई है जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास ही मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम परेशान होते हैं। तो अब परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको ये वीडियो मिल चुका है। तो आज के बाद आप इन जड़ी बूटियों को, पत्तियों को कचरा समझकर नहीं फेंकेंगे और पेड़ पौधों, वनस्पति और जड़ी बूटियों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारी न होने की वजह से वह बार बार पैसा खर्च करते हैं, जबकि उनकी बीमारी का इलाज उनके आसपास ही मौजूद होता है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटियों, हर प्रकार के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होता है। अगर आपको पहले से यह जानकारी पता होती है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना स्टेटस लगाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। अब मैं नई जानकारी और नई समस्या के समाधान के साथ अगले वीडियो आपसे मिलता हूँ, आपसे मुलाकात करता हूँ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।